नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर बोला। तो इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है और इससे फ्यूचर में क्या क्या घटनाएं जुड़ी हुई। तो देखिए, जैसा भी मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब में यूएसए और रशिया के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हो रही है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया गया है, जिससे जेलेंस्की काफ़ी नाराज हुए और इसके बाद जेलेंस्की ने बात भी की, करने की कोशिश भी करी कि उन्हें इनवाइट किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और इसी के बाद ये नया घटनाक्रम हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन बोला। तो क्यों बोला? उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उनका वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पद पर वो आए थे और 5 वर्ष का कार्यकाल उनका 2024 में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चुनाव नहीं कराए। तो इस कारण डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें डिक्टेटर बोला, डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। अब देखिए, अगर हम इसको विस्तार में देखें इस चीज को, तो जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो निरंतर अलग अलग देशों के खिलाफ या जो अलग अलग उनके बयान हैं वो सुर्खियों में रहे। देखिए, स्पष्ट रूप से ट्रंप की जो पॉलिसी है वो है यूएसए फर्स्ट। वो उन देशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उन देशों के साथ संबंध रखना चाहते हैं जिससे उन्हें बेनिफिट हो, जिससे अमेरिकन लोगों को बेनिफिट हो। देखिए, आपको अगर याद होगा तो उन्होंने सबसे पहले कनाडा को ऊपर टैरिफ लगाने का बोला। जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनको गवर्नर ट्रूडो बोला। फिर उनको एक ऑफर दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत बना दें। इसी तरह से उन्होंने मैक्सिको की जो खाड़ी थी उसका नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी करने की बात बोली। इसी तरह से जो पनामा कैनाल थी जिस पे काफ़ी चीन का प्रभाव बढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अब हम इसे पनामा से वापस ले लेंगे और हम अपने नियंत्रण में रखेंगे पनामा कैनाल को। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसका एक स्पष्ट रूप से जो इसके पीछे मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का, वो अमेरिका फर्स्ट है। अब ये जो घटना हुई है इसके पीछे माना जाता है, जैसा मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया भी था, ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है पिछले इस पूरे 2022 से युद्ध चल रहा है और इसमें लगभग 65.9 बिलियन यूएस डॉलर की मदद कर चुका है अमेरिका यूक्रेन की। तो अब ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उस पैसे के बदले में जो यूक्रेन के खनिज संसाधन है उसमें 50% हिस्सेदारी, यानी लगभग 500 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी अमेरिका को दे। और इसी चीज को लेके अब वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और जैसा मैं आपको अपने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि अब वो यूक्रेन में इलेक्शन कराने के लिए प्रेशर करेंगे और उस इलेक्शन में कोशिश करेंगे कि जेलेंस्की को हटाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइडन के बहुत अच्छे संबंध हैं जेलेंस्की के साथ, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट उनको किया था। अभी कुछ महीने पहले जेलेंस्की यूएस पार्लियामेंट में आके भाषण भी देके जा चुके हैं। तो बाइडन जेलेंस्की के संबंध अच्छे थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने वो संबंध धीरे धीरे इनके खराब होने लगे। खराब क्या होने लगे, वो पहले से ही वो पसंद नहीं करते हैं जेलेंस्की को, ट्रंप। अब ट्रंप क्या चाहते हैं कि वो भविष्य में यूरोप की या यूक्रेन की फ्री में मदद क्यों करें, इसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। इसकी जगह वो अगर चाइना को काउंटर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो उससे उनको इकोनॉमिकल और दूसरे बेनिफिट भविष्य में हो सकते हैं। तो ये संभावना है और इसी चीज को देखते हुए ट्रंप अब धीरे धीरे जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि या तो वो चुनाव कराएं या जो खनिज संसाधन है उसमें 50% की हिस्सेदारी दें यूक्रेन के खनिज संसाधनों में। तो ये प्रेशर निरंतर बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि ट्रंप जेलेंस्की पे इतना प्रेशर बढ़ाएंगे, इतना प्रेशर बनाएंगे कि या तो वो खनिज संसाधनों की डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे अमेरिका के साथ, या वो इलेक्शन कराएंगे। और इलेक्शन में निश्चित तौर पे जो स्थिति अभी जेलेंस्की की है यूक्रेन में, वो अलोकप्रिय है, तो वो चुनाव हारेंगे और अमेरिका फिर अपने पसंद का व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति बनाएगा और वो व्यक्ति फिर अमेरिका के हिसाब से काम करेगा। तो ये भविष्य के डेवलपमेंट दिख रहे हैं और निश्चित आप मान के चलिए कि आप ट्रंप अपने जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उस पर खुलकर अब काम करेंगे।